हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स को मैं आपके साथ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहली थिंग रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हमारे पास कौन से नंबर होते हैं? रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ 2, 3, 4, 5। सो अगर मैं इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, जैसे मान लो 2/1, 3/1 या 4/1 या 5/1, इस फॉर्म में इनको मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये कहलाएंगे मेरे पास रैशनल नंबर्स। बट अगर मैं बात करूँ, इसके बाद है हमारे पास इरेशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? इरेशनल वो नंबर होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे मैं मान लेता हूँ √2। ठीक है, √2 को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर होता है। अब स्टार्ट करते हैं रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। इसमें हमारे पास एक थ्योरम है, थ्योरम 1.3। इस थ्योरम में क्या बोला गया है? लेट पी बी अ प्राइम नंबर। एक पी एक प्राइम नंबर है, दैट मीन्स पी का फैक्टर या तो खुद पी है, या तो जैसे अगर 7 मान लेते हैं तो 1 है या 7 है। इफ़ पी डिवाइड्स ए स्क्वेयर, अगर पी क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है ए स्क्वेयर को, देन पी डिवाइड्स ए। अगर पी ए स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है तो पी ए को भी डिवाइड करेगा। वेयर ए इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, और जहाँ पे ए क्या हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है। थ्योरम 1.4, इसमें हमने शो किया कि √2 इज इरेशनल है। ठीक है, ये हमने शो करना है। तो इसको शो करने के लिए ये आपके पास प्रूफ दिया है। प्रूफ के लिए सबसे पहले हमें एज्यूम करना पड़ता है कि ये जो गिवन नंबर है ये रैशनल है। सो लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट √2 इज रैशनल। सो वी कैन फाइंड इंटीजर्स r एंड s नॉट इक्वल टू 0 सच दैट √2 किसके इक्वल है? r/s के इक्वल। सपोज r एंड s हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मान लेते हैं जो r और s है उनका एक कॉमन फैक्टर है जो 1 के अलावा है। देन बी डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर टू गेट √2 इक्वल्स टू ए बी, ए अपॉन बी। तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा? √2 की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास? ए अपॉन बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। अब को प्राइम में आपको पता ही है कि जिनका HCF क्या है? 1 है। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा? b√2 इक्वल्स टू ए। नाउ स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स एंड रीअरेंजिंग। अब स्केयरिंग की और रीअरेंज करके लिखा इसको, तो ये बन गया था हमारे पास b, और √2 और स्क्वेयर कैंसिल हो गया, तो यह b स्क्वेयर और ये 2। तो रीअरेंज किया तो ये क्या बन गया? 2b स्क्वेयर, और यहाँ पे a स्क्वेयर। अब थ्योरम के अकॉर्डिंग 2 क्या है? a स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है, तो अगर 2 को a स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है तो क्या करेगा वो? 2 a को भी डिवाइड करेगा। नाउ बाय थ्योरम 1.3 इट फॉलोज दैट 2 डिवाइड्स a, सो वी कैन राइट a इक्वल्स टू 2c। अब हम क्या मान रहे हैं इसमें? a इक्वल्स टू 2c किसी इंटीजर c के लिए। अब हमने किया, यहाँ पे है हमारे पास a की वैल्यू कितनी? 2b स्क्वेयर। ठीक है, तो सब्सटीट्यूट की a की वैल्यू, b गेट क्या आ जाएगा हमारे पास? 2b स्क्वेयर इक्वल्स टू 4c स्क्वेयर, दैट इज b स्क्वेयर इक्वल्स टू 2c स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं जो आपके पास a की वैल्यू थी, ठीक है, तो ये थी हमारे पास 2c। अगर मैंने इसमें पुट किया तो ये क्या बन गया मेरे पास? a की जगह बन गया ये 2c का स्क्वेयर, तो 2c का स्क्वेयर 4c स्क्वेयर, और लेफ्ट साइड क्या था हमारे पास? 2b स्क्वेयर। तो क्या है? 2b स्क्वेयर इक्वल्स टू 4c स्क्वेयर, दैट इज। अब इस 2 से मैं इसको क्या कर सकता हूँ? डिवाइड कर सकता हूँ 4 को, तो क्या बन जाएगा? b स्क्वेयर इक्वल्स टू 2c स्क्वेयर। दिस मीन्स दैट 2 डिवाइड्स b स्क्वेयर। इसका क्या मतलब हुआ? जो 2 है वो b स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पे भी थ्योरम 1.3 फॉलो होगी कि ये जो 2 है वो b को भी डिवाइड कर रहा है। तो अब हमने इसमें से क्या कंक्लूजन निकाला कि दैट a एंड b हैव एटलीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर। तो a और b का एक कॉमन फैक्टर है जो क्या है? 2 है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। बट ये स्टेटमेंट क्या, जो हमारे पास a और b का 2 एक कॉमन फैक्टर है, इस स्टेटमेंट को क्या है? ये हमारे पास एक हमने स्टेटमेंट मानी थी कि जो हमारे पास ए और बी है, ठीक है, जो ए और बी है मेरे पास, वो क्या है? को प्राइम है। तो को प्राइम का मतलब उनका HCF क्या? सिर्फ 1 है।
बट यहाँ पे मेरे पास एक और कॉमन फैक्टर आ रहा है जो कि 2 है, तो ये किस तरह पॉसिबल हुआ, ठीक है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्स द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है। ये इस स्टेटमेंट को गलत साबित कर रहा है कि ये कोप्राइम है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों राइज हो रही है? दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आर इनकरेक्ट अजम्पशन। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए राइज हुई है क्योंकि हमने क्या एक इनकरेक्ट अजम्पशन कर ली है कि अंडर रूट 2 क्या हमारे पास रैशनल है। तो हमने यहाँ से क्या कंक्लूड किया कि अंडर रूट 2 रैशनल नहीं है, वो क्या एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये आपकी थ्योरम थी। तो इसी थ्योरम पे बेस्ड हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 है। सिमिलर स्टेप्स जो आपने थ्योरम 1.4 पे किए वही यहाँ पे भी करेंगे हम। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। तो हम क्या करेंगे, इसके अगेंस्ट चलेंगे। तो हम मान लेंगे लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट अंडर रूट 5 इज रैशनल। तो हमने मान लिया ये क्या है, रैशनल है। तो इसको क्या करेंगे फिर r/s की फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। अंडर रूट 5 इक्वल्स टू r/s। अब नेक्स्ट स्टेप उसके बाद r एंड s हैव अ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ये हम सपोज करेंगे। देन वी डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर टू गेट अंडर रूट 5 की इसके फॉर्म में a/b की फॉर्म में, जहाँ पे a और b के हमारे पास को प्राइम है, ये हमने सपोज किया है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके b अंडर रूट 5 इक्वल्स टू a। अब जो स्केयरिंग करेंगे तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, दोनों साइड को जब मैंने स्क्वेयरिंग किया तो ये आ गया 5b² इक्वल्स टू a²। तो अब 5 क्या कर रहा है, a² को डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स इट विल डिवाइड a ऑल्सो। अब मान लेंगे कि जो हमारे पास a है, ठीक है, इसको क्या लिखा हमने, a इक्वल्स टू 5c फॉर सम इंटीजर c के लिए, सब्स्टिट्यूटिंग फॉर a। अब a के लिए a मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया 5c, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास 5c का स्क्वायर, ठीक है, और ये 5b²। सो 5b² इक्वल्स टू 5c²। तो क्या आ गया 5b² इक्वल्स टू 25c²। सो b² इक्वल्स टू 5c²। सो 5 डिवाइड्स b² एंड सो डिवाइड्स 5। देयरफॉर a एंड b हैव एटलीस्ट 5 एज अ कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो अब इसका फैक्टर क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है a और b का। बट हमने क्या माना हुआ है, a और b क्या है, को प्राइम। बट दिस कॉन्ट्राडिक्स द फैक्ट दैट a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। क्योंकि हमारे पास 5 आया तो इसने क्या किया, हमारी जो स्टेटमेंट है उसको रॉन्ग प्रूव कर दिया कि a और b क्या है, को प्राइम है। सो ये कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ से रेज हो रही है, हमारी रॉन्ग अजम्पशन से कि हमने अंडर रूट 5 को क्या मान लिया है, रैशनल मान लिया। सो यहाँ से क्या कंक्लूजन मिलती है हमें, अंडर रूट 5 इरेशनल नंबर है। अब उसके बाद नेक्स्ट है 3 + 2 अंडर रूट 5। तो सिमिलर इसमें भी हमने क्या करना है, सबसे पहले मानेंगे इसको रैशनल नंबर के इक्वल, फिर इसको a/b की फॉर्म में लिखेंगे। फिर उसके बाद लास्ट में देखते हैं आप हमारे पास क्या रहा है, अंडर रूट 5 इक्वल्स टू a-3b/2b। बट आप यहाँ पे देखते a, 3, 2b ये सारे इंटीजर्स है, तो a-3b/2b ये तो हमारे पास रैशनल है। बट अब यहाँ से हमारे पास क्या स्टेटमेंट बन रही है, अगर ये सारी टर्म रैशनल है तो ये भी क्या कहलाएगा, ये भी रैशनल ही कहलाएगा, ठीक है। बट अंडर रूट 5 हमें पता है, हमने अभी पिछले क्वेश्चन में ही सॉल्व किया कि ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। सो हमारे पास कंक्लूजन क्या आता है यहाँ से कि 2 अंडर रूट 5 इरेशनल है, और इस कारण 3 + 2 अंडर रूट 5 भी इरेशनल है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट 1/√2, ठीक है, इसको भी सेम वैसे ही माने कि 1/√2 रैशनल है। फिर a/b के इक्वल लिखेंगे इसको, फिर रीअरेंज करेंगे। फिर उसके बाद आप देखते हैं अंडर रूट 2 आ गया हमारे पास b/a की फॉर्म में। सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, a और b क्या इंटीजर्स है, तो b/a क्या हो जाएगा, ये भी रैशनल हो जाएगा, और इस कारण अंडर रूट 2 रैशनल हो जाएगा। बट हमने क्वेश्चन 1 में ही प्रूव किया, सॉरी थ्योरम में हमने प्रूव किया कि अंडर रूट 2 क्या है, इरेशनल है। तो अंडर रूट 2 इरेशनल है तो 1/√2 भी क्या होगा, इरेशनल ही होगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 7 अंडर रूट 5। तो इसमें सेम यही स्टेप्स यूज़ करेंगे हम, ठीक है। 7 अंडर रूट 5 इक्वल्स टू a/b लिखा, अंडर रूट 5 इक्वल्स टू a/7b। लास्ट में हमें पता है कि अंडर रूट 5 इरेशनल है, तो 7 अंडर रूट 5 भी क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। फिर 6 + अंडर रूट 2, इसमें भी सिमिलर सेम स्टेप्स लगाए जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया। तो अंडर रूट 2 इक्वल्स टू a/b-6। तो a b और 6 तो ये इंटीजर्स है, तो a b और 6 इंटीजर्स होने के कारण ये रैशनल बनता है, और सो अंडर रूट 2 भी हमारे पास रैशनल बनता है। बट अंडर रूट 2 क्या है हमारे पास, इरेशनल है, ठीक है। सो 6 + अंडर रूट 2 क्या हुआ, इरेशनल होगा। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.3। तो यहाँ पे क्लोज होती है ये। अगर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं।